हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर वर्ब्स करेंगे। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ समझाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टूडेंट्स, हम लर्निंग नोटबुक चैनल पर क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर का पूरा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को तो देखें ही, साथ साथ हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर वर्ब्स के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So let's see what all topics we are going to cover today in this video. सबसे पहले हम सीखेंगे verb and forms of verb. Then we will learn types of verbs which include transitive verbs and intransitive verbs. और फिर उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें हम खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। So let's start with verbs. So what are verbs? Verbs are the action words in a sentence that describe what the subject is doing. तो verbs वो words होते हैं, ऐसे action words होते हैं सेंटेंस में जो डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो वर्ड्स आर द एक्शन वर्ड्स, ये एक्शन वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही ईट्स हिज डिनर क्विकली, वो जल्दी खाना खाता है। तो यहाँ पे एक्शन कौन सा वर्ड बता रहा है? ये ईट्स, खाना, ईट्स यानी खाना, तो वो जल्दी खाना खाता है। यहाँ पे ईट्स जो उसका एक्शन है वो वर्ब है। We went to the market, अब यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? जाना, went यानी जाना, तो went होगा verb। You write neatly in your notebook, तुम अपनी नोटबुक में साफ लिखते हो, नीटली लिखते हो। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है इधर? लिखना, यानी write। So write is a verb in this sentence. Birds fly in the sky, birds आसमान में उड़ते हैं। तो यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या है? fly. So fly is a verb in this sentence. Now next, verbs can also denote state of being where no action is being performed. तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि verbs एक्शन वर्ड्स होते हैं, पर जहां पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा वहां पे verbs डिनोट करती हैं स्टेट ऑफ बीइंग। देखिए, ऐसे बहुत से सेंटेंसेस होंगे जहां पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, पर कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। तो उन सेंटेंसेस में यूज होती हैं बी और उसकी फॉर्म्स। बी की फॉर्म्स क्या क्या हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी एंड शैल बी। तो जिन सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं हो रहा वहां पे बी की ये सब फॉर्म्स, इनमें से कोई भी एक फॉर्म यूज होती है। जैसे कि मोनिका इज अ स्वीट गर्ल, तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा, पर इधर है इज, तो ये है बी की फॉर्म, तो ये वर्ब है। ओके, इसी तरह से आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे भी एम जो है वो एक वर्ब है। सिमिलरली वी आर फुटबॉल प्लेयर्स, तो इधर आर जो है वो एक वर्ब है। ओके, तो जिन सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा वहां पे वर्ब डिनोट करती है स्टेट ऑफ बीइंग। किसकी कौन सी वर्ब से? बी और उसकी फॉर्म्स से, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी या शैल बी से। नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट वर्ब्स कैन आल्सो डिनोट पोजेशन। वर्ब्स जो हैं वो पोजेशन को भी डिनोट करती हैं। पोजेशन यानी किसी चीज का होना, अपने पास होना, उसे। और ये डिनोट करती हैं वो कौन सी वर्ब से? हैव और उसकी फॉर्म से। हैव की क्या क्या फॉर्म है? हैज, हैव, हैड, विल हैव एंड शेल हैव। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ कार हैज 4 व्हील्स, कार के पास 4 व्हील्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हैज है ये वर्ब है, क्योंकि ये बता रही है कि कार के पास कितने व्हील्स हैं। हैज मतलब ये डिनोट करिए पोजेशन,
कि कार के पास है। आई हैव सम मनी, इधर हैव जो है वो वर्ब है, क्योंकि ये बता रही है कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पोजेशन बता रही है। नेक्स्ट, आई हैड ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, मैंने आज सुबह ब्रेकफास्ट किया था। तो यहाँ पे जो हैड है ये भी एक वर्ब है, क्योंकि ये पोजेशन डिनोट कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिए कि जो वर्ब्स हैं हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें कि वर्ब्स एक्शन बताती है, वर्ब्स जिन सेंटेंसेस में एक्शन नहीं हो रहे हैं उन सेंटेंसेस में स्टेट ऑफ बीइंग और पोजेशन को डिनोट करती है। ठीक है, एंड डू रिमेंबर दैट देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, कोई सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं बन सकता। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, forms of verbs. So there are 3 major forms of verbs. Verbs की 3 major forms होती हैं। क्या क्या होती हैं? पहली है present form, जिसे first form of verb भी हम कहते हैं। Next, past form, that is second form of verb. And lastly we have past participle form, which is third form of verb. तो आइए स्टूडेंट्स इन तीनों फॉर्म्स को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, तीनों टाइप की फॉर्म्स हैं वर्ब की, प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म, पास्ट यानी सेकंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मैं आपको ये बहुत सारी वर्ब्स दे रही हूँ, इन वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। पहली वर्ब है क्लोज। ओके, तो जो वर्ब है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म कहलाती है क्लोज। अब सेकंड फॉर्म यानी जो पास्ट फॉर्म है वो होगी क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म होगी क्लोज्ड ही, यानी क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड, ऐसे याद करते हैं इनको। पे, सेकंड वर्ब है पे, पेड, पेड। देखिए ये जितनी भी वर्ब्स हैं स्टूडेंट्स आपको याद करनी पड़ेंगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको ये सारी याद हो जाएंगी। और ये फिर वर्ब्स हमारा जो चैप्टर है ग्रामर का टेंसेस, वहां पे बहुत काम आती हैं। ये वर्ब्स के साथ ही आप वो चैप्टर टेंसेस अच्छे से कर सकते हैं। तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स समझना और याद करना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से पढ़िए इन्हें। नेक्स्ट है लर्न। लर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लर्न, और थर्ड फॉर्म भी लर्न ही होती है। ठीक है, तो लर्न, लर्न, लर्न। नेक्स्ट, feel. Second form of feel is felt and third form is also felt. तो ये स्टूडेंट्स कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। देखा ना आपने कि सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। अब देखते हैं कुछ ऐसी वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है। फ्लाई, फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू एंड थर्ड फॉर्म इज फ्लोन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ऐसे याद रखते हैं इनको। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। डू, डिड, डन। देखिए डू की ध्यान से पढ़िए, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। फर्स्ट फॉर्म है डू, देन डिड एंड देन डन। डू, डिड, डन। नेक्स्ट है गिव, गेव, गिवन। गिव, गेव, गिवन। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। वर्ब है गो, इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। गो, वेंट, गॉन। नेक्स्ट इज सिंग, sang, sung, sing, sang, sung. नेक्स्ट वर्ब है रन, सेकेंड फॉर्म इसकी बनेगी ran और थर्ड फॉर्म ध्यान से पढ़िए क्या बनेगी? रन, रन, ran, run. नेक्स्ट वी हैव मेक, made, made,
make, made, made. Then we have sit, sat, again sat, sit, sat, sat. Next we have be. अब देखिए इसकी क्या फॉर्म्स बनती हैं. Was या verb बनेगी depending on the sentence we are making, and then third form will be been. तो be की बनेगी be, was या verb, और third form बनती है been. Then we have get. Get की बनेगी got and got. Get, got, got. Next we have put. Put की रहती है, सेम ही रहती है फॉर्म इसकी, put, put, put. ऐसे ही एक वर्ब होती है cut. cut की भी सेम ही रहती है, cut, cut, cut. And lastly we have hear. इसकी बनती है heard and again heard. Hear, heard, heard. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं वर्ब्स के, और उनकी तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं. अगेन मैं आपको यही बात कहूंगी कि ये वर्ब्स आपको याद करनी पड़ती हैं, और वो याद कैसे होती हैं? प्रैक्टिस के साथ. देखिए इंग्लिश ग्रामर में आपको प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतनी ज्यादा वर्ब्स आपको समझ में आएंगी, दिखेंगी, और उनकी फॉर्म्स भी याद हो जाएंगी. और ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं ये बहुत ही यूजफुल होते हैं टेंसेस चैप्टर में. अगर ये वर्ब्स हमें नहीं आती तो हमारे लिए टेंसेस चैप्टर को करना मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए इन वर्ब्स को याद करिए. नाउ नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ वर्ब्स. So verbs are classified into following types. First type of verb is transitive verbs, and second intransitive verbs. So let's understand both of them one by one. पहले हम transitive verbs पढ़ेंगे. So transitive verbs क्या होती हैं? Transitive verbs are verbs that have an object to receive that action. अब transitive verbs वो verbs होती हैं जिनके पास एक object होता है. हमने देखा कि जो verbs हैं वो एक action denote करती हैं. अब वो action किसी पे तो हो रहा है ना, तो किस पे हो रहा है? उसे कहते हैं object. तो यानी वो sentences जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, जिस पे एक्शन हो रहा है, वो मेंशन्ड है, तो वो वर्ब्स कहलाती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल आई बेक सम कुकीज. अब यहाँ पे जो बेक है वो एक वर्ब है. पता चल रहा है कि एक एक्शन हो रहा है, बेकिंग हो रही है. किसकी बेकिंग हो रही है? कुकीज की. तो कुकीज एक ऑब्जेक्ट है. तो अब इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट गिवन है, तो जो बेक वर्ब है वो कहलाएगी ट्रांजिटिव verb. Similarly, I ride the bicycle. तो मैं बाइसिकल चला रही हूं, तो यहाँ पे जो राइड है, ओके, ये वर्ब है, और मैं क्या चला रही हूं? बाइसिकल. तो ऑब्जेक्ट भी गिवन है मुझे, तो ये जो राइड वर्ब है, इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब हियर. I move the chair. मैं चेयर मूव कर रही हूं, तो चेयर ऑब्जेक्ट गिवन है, तो मूव क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब. So transitive verbs are the verbs that have an object. Object होना चाहिए to receive that action. Now next we have intransitive verbs. अब intransitive verbs क्या होती हैं? Intransitive verbs are also action verbs, but they do not have an object to receive the action. अब जो intransitive verbs होती हैं वो भी एक्शन वर्ब्स ही होती हैं, पर उनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता उस एक्शन को रिसीव करने के लिए. एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं. आई लाफ. मैं हंसती हूं. अब यहाँ पे जो ये लाफ है ये एक एक्शन वर्ब है, पर मैं किस पे हंसती हूं वो कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है. तो ये जो लाफ है यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. इसी तरह से आई क्राई. मैं रोती हूं. अब किस पर रोती हूं ये नहीं गिवन है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं मेंशन, तो क्राई क्या कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब. इसी तरह से द बुक फॉल्स. बुक गिरती है,
अब किसके ऊपर गिरती है, टेबल पे गिरती है, फ्लोर पे गिरती है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, तो इसलिए फॉल्स है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होती हैं टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब एंड intransitive verb. Now let's do some practice exercise. Pick out the verb and mention its type. तो यहाँ पे हमें sentences given है, उन sentences में हमें verb find करनी है और verb का type बताना है। ये जो type पढ़े ना हमने transitive and intransitive, वो बताना है। So first sentence is she advised me to consult a doctor. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वर्ब फाइंड करनी है। सो लेट्स सी दिस सेंटेंस, शी एडवाइज्ड मी। अब हम पहले फर्स्ट हाफ ही पढ़ते हैं इस सेंटेंस का। अब यहाँ पे आपको कोई वर्ब दिखाई दे रही है, यस, एडवाइज्ड, एक्शन हो रहा है ना, एडवाइस दी है। अब आप ये बताइए कि इस सेंटेंस को, उसका हाफ पार्ट अब और पढ़ते हैं, टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अब ये बताइए कि क्या आपको कोई और वर्ब दिखाई दे रही है सेंटेंस में? यस, देयर इज वन मोर वर्ब हियर, कंसल्ट। तो दो वर्ब्स हैं इस सेंटेंस में, राइट? अब इन वर्ब्स के हमें टाइप बताने हैं। टाइप बताने के लिए हमें देखना है कि क्या उस एक्शन वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवन है, किस पे वो एक्शन हो रहा है। तो पहली वर्ब है एडवाइज्ड, ये किस पर एक्शन हो रहा है? उसने किसको एडवाइस किया? मी, मुझे एडवाइस किया, तो मी ऑब्जेक्ट गिवन है, सो एडवाइज्ड क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब हुई। इसी तरह से जो सेकेंड वर्ब है कंसल्ट, उसने कंसल्ट करने के लिए कहा, किसको कंसल्ट करने के लिए कहा? डॉक्टर को, तो ऑब्जेक्ट गिवन है, सो कंसल्ट इज ऑल्सो अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, लेट्स इनवाइट योर कजन्स एज वेल। यहां पे सबसे पहले वर्ब फाइंड करते हैं, क्या वर्ब है? एक्शन वर्ब है इधर, इनवाइट, इनवाइट, ठीक है। अब किसको इनवाइट करते हैं? कजन्स को, तो ऑब्जेक्ट गिवन है, तो इसलिए इनवाइट बना ट्रांजिटिव वर्ब। अगर स्टूडेंट्स यहां पे सिर्फ होता लेट्स इनवाइट, ये नहीं बोला होता कि किसको इनवाइट करना है, तो जब ये इनवाइट कहलाता इंट्रांजिटिव वर्ब। पर अभी हमें ऑब्जेक्ट गिवन है कि किसे इनवाइट करो? कजन्स को, इसलिए यहां पे ये है ट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड सेंटेंस, आई वेटेड फॉर एन आवर। अब एक्शन वर्ब है वेटेड। अब पर यहां पे ये नहीं गिवन कि मैंने किसके लिए वेट करी, राइट? ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, इसलिए वेटेड कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, आई रिसीव्ड योर लेटर इन द मॉर्निंग। अब यहां पे सबसे पहले वर्ब ढूंढिए, क्या वर्ब है? रिसीव्ड, एक्शन हो रहा है ये रिसीव करने का, सो रिसीव्ड इज अ वर्ब हियर। अब कौन सी वर्ब है? टाइप बताना है हमें, क्या ऑब्जेक्ट गिवन है? उसने कहा आई रिसीव्ड योर लेटर, तो लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया इधर, तो इसलिए ये है ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, suddenly the child woke up, which is the verb here? woke, woke verb है, जगना। पर हमें क्या स्टूडेंट्स कोई ऑब्जेक्ट गिवन है इधर? क्या ये दिया हुआ है कि बच्चा किस लिए जग गया, क्यों जग गया? नहीं, कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, इसलिए ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। लास्ट सेंटेंस, द विंड वॉज ब्लोइंग फियर्सली। अब यहां पे क्या वर्ब है? इधर वर्ब है ब्लोइंग, ब्लो, हवा बहुत तेज, फियर्सली यानी बहुत तेज चल रही है, ब्लो हो रही है। बट इधर भी हमें कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, हमें नहीं पता क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों चल रही है हवा इतनी तेज, इसलिए ये जो ब्लोइंग है इट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके स्टूडेंट्स,